हुकूमत मरकज़ी हो या पंजाब की निगरान हुकूमत, दोनों की कोशिश है कि इमरान खान को किसी भी तरह से अवामी राब्ता मुहिम से रोका जाए। कभी ये ख़याल ज़ाहिर किया जाता कि पंजाब में दहशत गर्दी का ख़तरा है। पुलिस किसी भी तरह से इमरान खान को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस पर PTI के कारकुनों की तरफ से पेट्रोल बम फेंके गए। हमारे इदारे अपने दामन को सियासत से नहीं बचा पाए। पूरे शहर में जो कंटेनर लगा दिए गए हैं, जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उसका जवाब ये फराहम किया है कि आज लाहौर में दहशत गर्दी का खतरा है। किसी दहशत गर्दी की वारदात की राह में कंटेनर कैसे रुकावट बन सकते हैं? अगर इतलात मौजूद हैं तो फिर इसको रोका क्यों नहीं जा सकता? आखिर ये दहशत गर्दी का खतरा इमरान खान या तहरीक इंसाफ ही को क्यों होता है? 1600 से जायद कारकुनान को एक रात में गुज़श्ता शब गिरफ्तार किया गया, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला मामला होगा। इलेक्शन कमीशन को कोई कैसे कह सकता है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम फंड्स नहीं दे सकते, हम पैसा नहीं दे सकते? मामला नीयत में खोट का है। भूल जाइए 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रजा। हुकूमत मरकज़ी हो या पंजाब की निगरान हुकूमत, दोनों की कोशिश है कि इमरान खान को किसी भी तरह से अवामी राब्ता मुहिम से रोका जाए। इमरान खान का अवाम के साथ बराह रास्त या कोई भी राब्ता उसको मुमकिन ना होने दिया जाए। आज एक बार फिर पंजाब में इमरान खान ने लाहौर में, पंजाब के दिल लाहौर में एक जलसे का ऐलान कर रखा था। पहले तो इस जलसे की इजाज़त देने में लैतो लाल से काम लिया गया। ये जलसा मुख्तलिफ तारीख़ों से होता हुआ आज की तारीख़ पे तय हुआ था। कभी हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता कि हालात नासाज़ हैं, हालात साज़गार नहीं हैं। कभी ये ख़याल ज़ाहिर किया जाता कि पंजाब में दहशत गर्दी का ख़तरा है। कभी ये कहा जाता कि इमरान खान के हवाले से पुलिस एहलकारों को जो गम गुस्सा है, जो 15 मार्च को जो ज़मान पार्क में हुआ, जिस तरह से तसादम हुआ तहरीक इंसाफ के कारकुनों में और पुलिस के माबैन, तो इस हवाले से पुलिस की तरफ से ये एक ख़बर सामने आती कि पुलिस किसी भी तरह से इमरान खान को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका इजहार भी गाहे गाहे सामने आता रहा है, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी, राना सनाउल्लाह की तरफ से भी, मरियम औरंगज़ेब ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया और ख़ास तौर पे बिलख़ुसूस जो पंजाब निगरान हुकूमत है उसके तर्जुमान जो हैं आमिर मीर साहब, उनकी तरफ से तो ये बड़ा खुल्लम खुला कहा जाता रहा है कि जिस पुलिस पर PTI के कारकुनों की तरफ से पेट्रोल बम फेंके गए, पथराव हुआ, लठबरदार PTI के कारकुनों ने उस पर हमला किया, जो तसादुम किया, जो 14 मार्च को 15 मार्च को जो तसादुम सामने आया, उसको जवाज़ बनाकर आमिर मीर साहब एक से ज़ायद बार ये इज़हार फरमा चुके हैं कि पुलिस उन तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या उस तहरीक इंसाफ को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकती है या किस तरह से सिक्योरिटी दे सकती है। अगरचे पुलिस ऐसा इदारा है जिसको सियासी आलाकार बनकर अपना वज़न किसी एक पलड़े में नहीं डाल देना चाहिए। उसका फ़र्ज़ है उस पर तनकीद हो, उसके बारे में कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह, कोई भी जमात कुछ भी मौक़िफ़ इख्तियार करे, कोई भी राय रखे, लेकिन पुलिस समेत हर सरकार के इदारे का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने तमाम शहरियों को बराबरी के जो हकूक़ आइन देता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। लेकिन हमारी रियासत की बड़ी बदनसीबी रही है कि जब से ये PDM इत्तेहाद की हुकूमत आई है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस जैसा इदारा अपनी कुव्वत जो है वो एक ख़ास नज़रिया रखने वाली सियासी ताकतों या सियासी इत्तेहाद के सपुर्द कर चुकी है और फ़ोकस किया गया है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, तहरीक इंसाफ की क़यादत को। आज एक बार फिर लाहौर में जब इमरान खान जलसे का ऐलान कर चुके हैं और इसकी इजाज़त भी ली जा चुकी है, पहले तो हुकूमत की तरफ से, पहले निगरान हुकूमत की तरफ से इस जलसे की इजाज़त ही नहीं दी गई। बाद में जब बड़ी कोशिशों के बाद और अदालत का रुख करके इस जलसे की, इस सियासी एक्टिविटी की इजाज़त मिली, तो आज आमिर मीर साहब ने पूरे शहर में जो कंटेनर लगा दिए गए हैं, जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उसका जवाब ये फराहम किया है कि आज लाहौर में दहशत गर्दी का ख़तरा है। जी हाँ, आज निगरान हुकूमत की तरफ से ये कहना है कि हम अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए
पूरे शहर में जो नाकाबंदी कर दी गई है, जो एक भरपूर किस्म की पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है, जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उनका मकसद ये है कि जो दहशतगर्द या जो कुव्वतें लाहौर में आज खुदा न खास्ता अपने अज़ाइम, अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील चाहती हैं, उन्हें रोका जा सके। ये फ़लसफ़ा यकीनी तौर पे मैं आप कोई भी नहीं समझ सकते कि किसी दहशतगर्दी की वारदात की राह में कंटेनर कैसे रुकावट बन सकते हैं। और दूसरी बात ये, जो एक आम आदमी सवाल करता है कि अगर पुलिस जानती है कि आज दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो सकता है, तो इस वाक़े की अगर इत्तलात मौजूद हैं तो फिर इसको रोका क्यों नहीं जा सकता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ऐसी इत्तलात जो होती हैं वो अक्सर मुबहम होती हैं और जो सिक्योरिटी मुमकिन बनाने वाले इदारे होते हैं उनको किसी दहशतगर्द जो तंजीम होती है या नेटवर्क होता है उसे तोड़ने के लिए वक्त दरकार होता है। लेकिन जहाँ ये सवालात मौजूद हैं, वहीं ये सवाल भी सर उठा रहा है कि आखिर ये दहशतगर्दी का ख़तरा इमरान खान या तहरीक इंसाफ ही को क्यों होता है। आखिर जब भी तहरीक इंसाफ अपनी कोई रैली निकालना चाहती है, जब भी तहरीक इंसाफ कोई जलसा करना चाहती है, या फिर जब भी इमरान खान किसी ऐसी तहरीक का ऐलान करते हैं, तो वो दहशतगर्द क्यों एक्टिव हो जाते हैं जिनको रोकने के लिए पूरे शहर की नाकाबंदी करके निगरान हुकूमत को कंटेनर लगाने पड़ते हैं। इसी शहर में, इसी लाहौर में नवाज लीग के जलसे भी होते हैं, नवाज लीग के वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं। जिस रोज पीटीआई के कारकुनों और पुलिस में तसादुम हुआ, ठीक उसी रोज मरियम नवाज का कन्वेंशन भी था। मरियम नवाज ने भी एक जलसे से खिताब किया था, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी किया था। वहां दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं था, वहां सियासी सरगर्मियों की खुली इजाजत थी, वहां सब कुछ हो सकता था, सब कुछ मुमकिन था। जो पुलिस फोर्स तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ तसादुम कर रही थी इसलिए कि शहर में दहशतगर्दी का खतरा है, या जो पुलिस फोर्स तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती रही और इसके लिए तहरीक इंसाफ को अपनी रैली मुअत्तल भी करना पड़ी, वही पुलिस फोर्स मरियम नवाज को इसी शहर लाहौर में पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम कर रही थी। ऐसी निगरान हुकूमत को आप कैसे गैर जानिबदार कह सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब का बहुत एहतराम है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने अपने अमल से, आमिर मीर साहब ने अपने अमल से साबित किया है कि वो एक मखसूस सोच रखते हुए सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ को कमजोर बनाया जा सके और यही एजेंडा पीडीएम इत्तेहाद में मौजूद जमातों का है। आज भी जब तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, पहले तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई। इमरान खान के बकौल 1600 से जायद कारकुनान को एक रात में गुज़श्ता शब गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये नई खबर दे दी गई कि आज लाहौर में दहशतगर्दी का खतरा है, खदशा है। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला महफूज रखे, हर शहर को महफूज रखे। लेकिन आमिर मीर जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, आमिर मीर के लहजे में जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मुखासमत है, जो उनके दिल में, जो उनके लहजे में नफरत है, और यही नफरत, यही मुखासमत जब बादअज़ां हमें आईजी पंजाब की जुबान से निकलते हुए जुमलों में दिखाई दे, जब उनका लहजा यही जहर उगलेगा, जब वो अपनी गैर जानबदारी छोड़कर, जब वो अपने फर्ज की अदायगी के बजाय ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि पुलिस की तरफ उठने वाले हाथ को तोड़ दिया जाएगा, या फिर यह कहा जाएगा कि जिसका मानी ये अखज़ किया जाए कि जो पुलिस की तरफ हमलावर होगा उसे मिटा दिया जाएगा, तो फिर ये तासुर तो कोई भी ले सकता है कि हमारे इदारे, खास तौर पे हमारा जो इदारा पुलिस का है और खास तौर पे आईजी पंजाब जो हैं, उनका लबो लहजा जो है वो खालिस्तर जानिबदाराना है, वो खालिस्तर दुश्मनी पर मबनी है जो तहरीक इंसाफ से पीडीएम की जमातों को है। इससे बड़ी बात यह है कि हमारी सियासत जो है वो किसी भी कायदे कानून की पाबंद होना नहीं चाहती। वो इमरान खान हो, इमरान खान पहले, इससे पहले जब असम्बलियां तोड़ने का अमल हुआ, उस वक्त इमरान खान भी आइन के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं।
لیکن جو کھلواڑ پی ڈی ایم جماعتوں نے کیا ہے، آئین کو جس طرح سے انہوں نے پامال کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، وہ ہمیں ماضی میں کم دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، جو ڈکٹیٹر آئے، جنہوں نے اقتدار پر قبضہ جمانا تھا، جنہوں نے اپنا اقتدار طویل کرنا تھا، ان کی بات الگ ہے۔ لیکن کسی سیاسی جماعت نے، کسی سیاسی حکومت نے، جمہوری حکومت نے ایسا عمل نہیں کیا۔ ایسی نظیر ہمیں ماضی میں کہیں نہیں ملتی کہ آپ اپنے اقتدار کو طویل کرنے کے لیے، اپنی شکست، اپنی ہار سے بچنے کے لیے آپ سپریم کورٹ کی طرف سے جو احکامات ہیں، جو عین آئین کے مطابق ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 روز کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں، آپ نے آئین کو، سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اگر ریاست آئین کی متعین کردہ حدود کے تحت اپنا سفر نہیں کرے گی تو پھر یہاں تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا معاملہ ہوگا۔ اب اگر 90 روز کے اندر انتخابات ان دو صوبوں میں نہیں ہوں گے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ کل خواجہ آصف سے بھی کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو دہشت گردی نہیں ہوگی، 8 اکتوبر کو معیشت سنبھل جائے گی، 8 اکتوبر کو اس سماج میں، اس معاشرے میں یہ تناؤ نہیں ہوگا جو اب ہے، مہنگائی کا طوفان تھم جائے گا؟ تو خواجہ صاحب نے کہا گارنٹی تو میں کوئی نہیں دے سکتا، امید کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، یعنی نیت میں کھوٹ موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جو پہلے یہ تاثر موجود تھا کہ الیکشن کمیشن سمیت بہت سے ادارے جانبداری سے کام لے رہے ہیں، ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے، وہ کھوٹ کھل کر سامنے آ چکا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن کو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہم فنڈز نہیں دے سکتے، ہم پیسہ نہیں دے سکتے؟ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو تو حکم دینا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی جمہوری ریاست میں، کسی جمہوری معاشرے میں۔ معاملہ نیت میں کھوٹ کا ہے، معاملہ خالص تر جانبداری کا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آج عمران خان یہ کہتا ہے، آج تحریک انصاف اس نقطے پر کھڑی ہے، آج تحریک انصاف یہاں کھڑی ہے۔ معاملہ آئین کی عملداری کا ہے، آئین کی حکمرانی کا ہے۔ آپ کو کچھ تو طے کرنا پڑے گا کہ یہ ریاست کس قانون، کس آئین کے تحت چلے گی، کوئی حدود تو متعین کرنا پڑیں گی۔ اگر یہ حدود آئین متعین کرتا ہے تو پھر آئین تو آپ نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، جوتی کی نوک پہ رکھا، پھر آئین تو کہیں موجود نہیں ہے۔ خیر، خدا سے دعا کیجئے کہ اس ضمن میں، اس سلسلے میں جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، جو عدالت عظمیٰ ہے، وہ نوٹس لے، اپنا کردار ادا کرے اور آئین کے تحفظ کے لیے اس ریاست کا ایک ایک شہری کھڑا ہو۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمیں آئین کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آج آئین کو پامال کیا جائے گا، آئین کو تسلیم کرتے ہوئے 90 روز میں انتخابات نہیں کروائے جائیں گے تو ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ یہ وہ درندے ہیں، یہ کبھی باز نہیں آئیں گے اور اس ریاست میں کبھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ بھول جائیے 8 اکتوبر کو بھی انتخابات ہوں گے۔ اقتدار پر قبضہ رہے گا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ رہے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر اس قوم کو، اس قوم کے ایک ایک فرد کو اپنی ریاست سے محبت ہے، اپنی ریاست کی قدر و قیمت کا احساس ہے، تو پھر اس ریاست کا تحفظ، اس ریاست کے تحفظ کی ضمانت صرف اور صرف آئین دے سکتا ہے۔ اور اس آئین کے تحفظ کے لیے اس ریاست کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک شہری کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک ایک شہری کو اس حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ آپ اقتدار چھوڑیے، اقتدار کے بجائے انتخابات کی راہ اپنائیے، اور وہ جو سیاسی اتحاد، جو حکمران اتحاد ہے، اس پر زیادہ فرائض ہیں، اس پر اس کا فرض، اسے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ آپ کی سیاسی لڑائی الگ ہے۔ آپ کی سیاسی لڑائی کسی فرد سے ہو سکتی ہے، کسی جماعت سے ہو سکتی ہے، آئین اور ریاست سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اس ریاست کے مفادات کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو یقین مانیے بہت بڑا نقصان کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ
کہ خدائے بزرگ و برتر اس ریاست کی حفاظت کرے، اس ریاست کے ایک ایک فرد کی حفاظت کرے، اور حکومت کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے تمام تر معاملات کو، تمام تر مسائل کو ذاتی دشمنی کے بجائے آئین کے تناظر میں دیکھے اور اس ریاست کے اجتماعی مفاد کے تناظر میں دیکھے۔ اسی میں ہمارا مستقبل ہے، اسی میں ہمارا محفوظ مستقبل ہے، اور اسی میں اس ریاست کا روشن مستقبل ہے۔ اگر ہم آئین کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق پامال کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو اس کی قیمت اس ریاست کی مضبوطی ادا کرے گی، اس کی قیمت یہ ریاست ادا کرے گی۔ خدا ہمیں ایسے وقت سے بچائے جب ہمارے حکمرانوں کی نالائکیاں اس ریاست کے لیے خسارے کا باعث بنے، اس ریاست کے لیے نقصان کا باعث بنے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العالمین وسیع تر ملکی مفاد میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔